दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर के आज के एपिसोड में आया ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, जैसे ही दिव्यम जी मित्तल हाउस लौटते हैं, उन्होंने सुजाता से सवालों की झड़ी लगा दी। सुजाता और राध्या दोनों ही दिव्यम जी को देखकर दंग रह जाती हैं। मित्तल हवेली आज किसी सपनों के महल जैसी सजाई गई थी। हर कोना फूलों से महक रहा था, रोशनी से दमक रहा था और शहनाइयों की मधुर गूंज से पूरा वातावरण खुशनुमा हो गया था। अवसर था चीकू की शादी का। सभी लोग तैयारियों में लगे थे। प्रथम जी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। दादी जी ऊपर से सब देख रही थीं और राध्या हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे रही थी। इसी बीच हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक काली चमचमाती कार आकर रुकती है। सबकी नजरें उस ओर जाती हैं, पर कोई नहीं जानता कार में कौन बैठा है। ड्राइवर उतरता है, आदर के साथ दरवाजा खोलता है और बाहर आता है एक लंबा आत्मविश्वासी युवक। उसके हाथ में ट्रॉली बैग, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और चाल में एक अलग ही गंभीरता। वह और कोई नहीं बल्कि मित्तल परिवार का बड़ा बेटा दिव्यम मित्तल भट्ट था, जो सालों बाद लौटा है। घर के लोग, रिश्तेदार, नौकर सब हैरानी से उसे देखते हैं। वर्षों से खोया बेटा अचानक आज सबके सामने खड़ा था। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, होंठ कांपने लगते हैं। वह धीरे से चलकर उसके पास आती है और उसे छू कर देखती है। क्या यह सपना है? प्रथम और चीकू दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। पूरे परिवार का अधूरापन जैसे अब पूरा हो गया हो। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा था जो डर से जमी हुई थी, राध्या। जैसे ही वह दिव्यम जी को देखती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, हाथ कांपते हैं और हल्दी की थाली गिर जाती है। उसके दिल में तूफान चल रहा है, क्योंकि दिव्यम जी की शक्ल हूबहू उसके पिता जैसी लग रही थी। दिव्यम जी को जब उसके कमरे में ले जाया जाता है, तो राध्या खुद को काम में उलझा लेती है ताकि कोई उसकी घबराहट न समझ पाए। शाम को शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। घर में चहल पहल होती है, मगर राध्या का दिल अब भी बेकाबू है। थोड़ी देर बाद दिव्यम जी हवेली में टहलते हुए राध्या के पास आते हैं और कहते हैं, हेलो, मैं प्रथम जी का बड़ा भाई हूं। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम में बहुत टैलेंट है। राध्या हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देती है। किसी ने पहली बार उसके टैलेंट की तारीफ की थी, सिर्फ उसके रूप की नहीं, लेकिन उसके लिए यह अपनापन डर की तरह महसूस हो रहा था। दादी दूर से यह सब देख रही थीं, उनकी आंखों में चिंता थी। रात होते ही जब हवेली शांत हो जाती है, राध्या को एक मैसेज मिलता है, मंदिर के पास आओ, जरूरी बात है। यह मैसेज दिव्यम जी का था। राध्या थोड़ी देर सोचती है, फिर मंदिर की ओर चल देती है। वहां दिव्यम जी पहले से मौजूद होते हैं। चांदनी रात में उनका चेहरा रहस्य से भरा लगता है। राध्या पहुंचती है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि दिव्यम जी बोलते हैं, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं, बचपन से। अगर आप भी चाहते हैं कि राध्या और दिव्यम जी को उनका हक और सच्चाई मिले, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप राध्या और दिव्यम जी की जोड़ी को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, राध्या और दिव्यम जी की जोड़ी सलामत रहे। कमेंट करके बताएं, मन अति सुंदर में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।